जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एग्जाम में समांतर श्रेणी से सवाल पक्का आता है और बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसे सवाल कराऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन से द nth term of an AP is 6n plus 2, find whose common difference। एक समांतर श्रेणी में nवां पद 6n+2 दिया गया है। इस श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, nवां पद 6n+2 दिया गया है। तो मान लीजिए बच्चों, जैसे हमने लिखा n बराबर 1, हमने n बराबर 1 मान लिया, तो हमारे पास दिया हुआ है 6n+2। तो 6 गुणे n की वैल्यू मैंने 1 मानी है प्लस 2, तो 6 1 जा 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पे 8 आया। इसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो 6n+2, तो 6 गुणे n की वैल्यू 2 प्लस 2, तो 6 2 जा 12, 12 और 2 14 हो गया। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू को हम 3, n की वैल्यू में 3 पुट करें, तो 6n+2, तो 6 गुणे n की वैल्यू 3 है प्लस 2, तो 6 इज 18 और 2 20 हो गया। अब इसमें हमसे बोल रहा है डिफरेंस करने के लिए, हमसे बोला जा रहा है डिफरेंस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। तो ये हमारा a2 है, ये हमारा a1 है। तो हम 14 में से हम 8 निकालेंगे, तो 14 से 8 गया तो 6 की वैल्यू 6 का डिफरेंस आया। इसी तरीके से एक बार और d बराबर, तो हम लिखेंगे a3 माइनस a2। ये हमारा a3 है, ये हमारा a2 है। तो हम लिखेंगे 20 माइनस 14, तो 20 से हम 14 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब देखिए दोनों में डिफरेंस 6 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका समांतर श्रेणी में है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है if a1 plus if a plus 1 3a 4a plus 2 are in the arithmetic progression, then find the value of a and write 5 term in AP। यदि a plus 1 3a 4a plus 2 एक समांतर श्रेणी AP में है, तो a का मान क्या कीजिए और इस AP में 5 पदों को भी हमें लिखना है। तो बच्चों, जैसे हमको पता है कि d सार्वंतर, हम लिखेंगे सार्वंतर, तो सार अंतर होता है d बराबर a2 माइनस a1। अब यहाँ पे हमारा ये हमारा a2 है, ये हमारा a1 है। तो हम लिखेंगे 3a माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1, तो फिर लिखेंगे 3a माइनस a, इस माइनस में प्लस वाला 1 भी माइनस में हो जाएगा। अब 3 से a निकालेंगे तो ये आएगा 2a माइनस 1। ये सार्वंतर हो गया। एक और सार्वंतर लेंगे, ये d1 हो गया। एक हम लेंगे d2 बराबर a3 माइनस a2, तो a3 हमारा ये हो गया, a2 तो हमारा 3a है ही है। तो a3 की जगह लिखेंगे हम 4a प्लस 2 माइनस a2 की जगह पड़ेगा 3a। अब 4a में से 3a निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2। अब हमारे पास 2d आया, तो d बराबर d। तो पहले d की वैल्यू आई है 2a माइनस 1, दूसरे d की वैल्यू आई है a प्लस 2। अब 2a ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा बराबर 2, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2a से a निकालेंगे तो a आएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आएगा। तो a की वैल्यू हो गई आपकी 3। अब हम जो भी हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें वैल्यू a की पुट कर देंगे। ये हो गया। अब a की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, a की वैल्यू 3 आई, तो a प्लस 1, तो 3 प्लस 1 बराबर 4 आ गया। उसके बाद 3a, तो 3 गुणे a की वैल्यू 3 है, 3 3 9। और उसके बाद
आपका है 4a प्लस 2। तो 4 गुणे a की वैल्यू आई आपकी 3 प्लस 2। तो 4 3 जा 12, 12 और 2 हो जाएगा 14। अब इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे अगर, तो d बराबर a2 माइनस a1। ये आपका a2 है, ये आपका a1 है। तो 9 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। d अगर a3 माइनस a2, तो a3 हमारा 14 है, 14 में से a2 हमारा 9 निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 5, यानी डिफरेंस 5 का आ रहा है। अब हमसे बोला जा रहा है कि इसमें 5 पदों को लिखिए। तो बहुत ही आसान है। जैसे पहला पद आपका है 4, डिफरेंस 5 का, तो 4 में 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 में 5 जोड़ोगे तो 14 आएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 में 5 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। अब देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद और 5 पद, यानी 5 पद तक हम बोल रहा है तो 4 9 14 19 24 और 29 आएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP वेयर A is equal to 1/2 and D is equal to -1/6। यदि किसी समांतर श्रेणी में AP का पहला पद A बराबर 2 और सामान्य अंतर यानी कि सार्व अंतर -1/6 है, तो उसके पहले 3 पद को लिखिए। तो हम लिख लेंगे पहला पद हमको दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहला पद यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1/2 और D इज इक्वल टू दिया हुआ है, D हमें दिया हुआ है -1/6। तो हम लिखेंगे A प्लस D। तो A हमको दिया है 1/2 प्लस और D दिया हुआ है -1/6। तो इसको हम इसको डेनोमिनेटर यानी हर बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 एकम यानी 3 1 3 और 3 2 6, प्लस माइनस माइनस होता है और 1/6। 3 से 1 निकालेंगे तो आएगा 2/6, यानी 2 1 2 और 2 3 6। तो आपका पहला पद A/1/2 दिया है, दूसरा पद यानी A2 बराबर दिया 1/3। अब इसके बाद हम लिखेंगे A प्लस 2D। तो A हमें दिया हुआ है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस लगाएंगे 2 गुणे सार्वंतर हमें दिया 1/6। तो 2 1 2 और 2 3 6, तो लिखेंगे हम 1/2 प्लस और माइनस माइनस 1/3। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 3 2 6, यानी 3 से 2 निकालेंगे तो ये आएगा 1/6। तो हमारे पास A3 आ जाएगा 1/6। पहला पद दिया है 1/2, दूसरा पद दिया है 1/3, तीसरा पद है हमारे पास 1/6। आपको ये तरीका आसान लगा या पुराना तरीका कमेंट में जरूर बताएं। तो बच्चों, ये था सार्वंतर श्रेणी के धमाकेदार सवाल। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 में और भी मजेदार ट्रिक्स आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।